अरे ये क्या हो गया, ये गलत क्या हो गया। तो मेरे जीवन में भी ऐसे समय आए हैं जो मुझे उन उन क्षणों ने, उन प्रसंगों ने, उस समय काल ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं कहाँ चूक गया, क्या गलती हो गई मुझसे, जो फिर ऐसे समय में कृष्ण ही मेरे मार्गदर्शक हमेशा बने हैं। तो इज एवरीबॉडीज फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। उनके जैसा फिलोसोफर और गाइड तो है ही नहीं। तो मैंने जब कृष्ण के जीवन में फिर से एक बार जब झांकना शुरू कर दिया इस दृष्टि से कि अब ये मेरा जीवन कहाँ चूक गया, तो मुझे लगा कि जो एक फोकस था, स्वयं भगवान कृष्ण का एक फोकस था, वो फोकस था परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो धर्म की स्थापना का एक फोकस था जो उनके जीवन का उद्दिष्ट था, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया, रणछोड़ भी बन गए, सब कुछ लोगों ने तुतकारा, उसको भी सहन कर लिया, लेकिन द्वारिका में जाकर बस गए। तो वो जो फोकस है ना, वो उनका फोकस मैं अपने जीवन में तब उतार नहीं पाया था। मैंने अपना फोकस खो दिया था और मैं अपनी करियर की चरम सीमा पर, जहां मैं फिल्में ऑलरेडी कर रहा था, मैं भारत छोड़कर जाकर लंदन में बस गया। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि मैंने अपना फोकस खो दिया। तो ये कृष्ण के जीवन से जो मैंने सीखा है, नंबर 1 फोकस। नंबर 2, आप विभूति योग अगर पढ़ेंगे 10वां अध्याय, तो उसमें वो कहते हैं अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदा गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। तो अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सारे वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूं। मतलब वो जो बरगद का पेड़ होता है, उन्होंने स्वयं को वो कहा है। मैंने सोचा कि ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने नीम क्यों नहीं कहा, इतने सुंदर सुंदर है, चंपा का वृक्ष क्यों नहीं कहा, बकुल का वृक्ष क्यों नहीं कहा, राधा रानी का कदम्ब वृक्ष क्यों नहीं कहा, जो कि उनके बिल्कुल आत्मा और परमात्मा का उनका संबंध था। तो जो राधा रानी का वृक्ष माना जाता है, उस कदम्ब को उन्होंने अपना वृक्ष क्यों नहीं कहा? उसका कारण है गौरव जी, उसका कारण है अश्वत्थ वृक्ष जो है ना, वो सर्वाइवर है। उसका पोलिनेशन से बीज अगर किसी टूटी हुई जर्जर दीवार पर भी अगर गिर जाता है, जो सीमेंट की बनी हो, पत्थर की बनी हो, हम कहीं भी प्राचीन अवशेष, जहां भग्न अवशेष दिखाई देते हैं, जब हम वहां जाते हैं, फोर्ट्स होते हैं, किले होते हैं, दुर्ग होते हैं, वहां पर भी दीवार पर एक ना वो बरगद का पेड़ निकलता हुआ दिखता है। ये बरगद का जो वृक्ष है ना, बड़ का जो वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष जिसको कहते हैं, वो सर्वाइवर है। आप कृष्ण के जीवन को देखिए, जन्म से पहले मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। He survived because वसुदेव took him to नंदगांव। वहां पर किनको नहीं भेजा कंस ने, सबको तो भेजा, धेनुकासुर, वृषभासुर, हाँ, सारे राक्षसों को भेजा, केशी है ना, पूतना। तो मृत्यु तो हमेशा उनका पीछा कर रही थी और इसमें वो सरवाइव कर गए। जब वापस आए कंस के वध के बाद में मथुरा लौटकर आए, तो जरासंध के 17 बार आक्रमण हुए। तब उन्होंने ये सोचा कि ये जो कुछ है मथुरा का गणराज्य, इसको छोड़कर जाना होगा यदि हमको धर्म संस्थापना का जो मेरा उद्दिष्ट है, अंतिम उद्दिष्ट जो कि अवतार कार्य है, उसको यदि पूर्ण करना है तो मुझे जीना होगा, तभी तो कर पाऊंगा ना। तो वो फिर वहां रणछोड़दास बनकर द्वारिका चले गए। रेवतक पर्वत के वहां जाकर रेवत जो राजा थे, उनके किंगडम को, उनकी बेटी थी रेवती, उसका विवाह करवा दिया दाऊ भैया से और द्वारिका की स्थापना की। और फिर जाकर यू हैव टू गेट दैट स्ट्रेंथ बैक।
and then come back with double strength and double vigor to fight अधर्म। तो जरासंध से फाइट करना जरूरी था, लेकिन मथुरा से ही करना ये कहाँ लिखा हुआ था? तो ही इज अ सर्वाइवर। तो ये जो दूसरा उनके जीवन की एक जो कला है, उनका जो फोकस है, उनका सेंस ऑफ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, ये जो है ये मुझे बहुत अपील करता है। और इसीलिए अभी अगर आप देखेंगे, जब से मैं ये सब समझ गया हूँ अपने जीवन में, मैं मनुष्य हूँ, मैंने भी गलतियां की हैं, लेकिन मैं कृष्ण से सीख रहा हूँ, कृष्ण से प्रेरणा लेता हूँ, और इसलिए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं वो। जी, What a deep answer, isn't it, audience? आप भी अपने कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर एक्सप्रेस करें। सो सर, जब हम थोड़ी देर के लिए भी